हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3, 0 and 0, 4, 5 on the line with direction cosines 2/7, 3/7, -6/7। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि उस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन बताइए जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है विद दैट लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो में गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए on vector B is given by vector A dot to vector B upon modulus of vector B। अब यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B क्या है? ये दोनों ही आपके डायरेक्शन वेक्टर है। तो अब अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं, सो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, दैट विल बी गिवन बाय x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1। जब भी यहाँ पे आपकी कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास करे तो उसका डायरेक्शन वेक्टर ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर x2 इज 0 minus 2, देन y2 इज 4 minus -3 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी आपका माइनस है। एंड नेक्स्ट आपका z2 इज 5 -0। तो ये आ गया आपके पास -2 कॉमा देन 7 एंड 5। ये हो गया 7 और ये हो गया आपके पास 5 एंड यहाँ पर आएगा आपके पास स्मॉल। सो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो गया? सो डायरेक्शन वेक्टर A is given by -2i cap plus 7j cap एंड 5k कैप आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 7j कैप प्लस 5k कैप। अब हमें डायरेक्शन वेक्टर चाहिए किसका? सेकेंड लाइन का। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है वो? 2/7, 3/7, -6/7। सो 2/7, 3/7, -6/7। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन विल बी lambda times 2/7, lambda times 3/7 and lambda times -6/7 where lambda is equals to 7। ये lambda आपका कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बट इन दिस केस ये जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको lambda कंसीडर कर लिया। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, 3, -6, बिकॉज किसी भी लाइन के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपके पास डायरेक्शन वेक्टर B is equals to 2i cap plus 3j cap -6k cap। तो यहाँ पर आएगा आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on वेक्टर B will be equals to mod ऑफ वेक्टर A क्या है आपके पास? -2i cap प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप, यहाँ पर है आपके पास 5। तो वेक्टर A और वेक्टर B का हो जाएगा यहाँ पर आपके पास डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर B क्या है आपका? दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप -6k कैप। यहाँ पर फर्दर चेक कर लेते हैं। तो यही गिवन है और अपॉन में आ जाएगा आपके पास मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B, so that is 2 square plus 3 square plus -6 square mod। देन ये अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें इनके बीच में तो ये हो जाएगा आपके पास
-4 प्लस 21 -30 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2 का स्क्वायर विल बी 4, 3 का स्क्वायर विल बी 9, -6 का स्क्वायर विल बी 36। तो अगेन ये वैल्यू आ गई आपके पास 21 -34 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 36 प्लस 4 इज 9, 36 प्लस 4 इज 40 प्लस 9 इज 49, 49 हो जाएगा आपके पास, √49 की वैल्यू हो जाएगी 7। तो यहाँ से आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। 4 माइनस 1 इज 3 एंड 3 माइनस 2 इज 1। So 13/7 is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.